परम सिद्ध भगवान की जय। विश्वादि 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 1008 श्री विमलनाथ भगवान की जय। गुणम वैसे श्री विमल साज महाराज की जय। अचय देवराज साज महाराज की जय। अचय देवराज साज महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। प्यारे बंधु, अपने यहाँ क्रम चल रहा भव्य जीव के कल्याण हेतु और उसके पूर्व संसार भ्रमण के कारण ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं। हम उन कर्मों को अच्छी तरह समझ सकें, उन कर्मों को समझने की भावना से यहाँ पर अपना चर्चा चल रही है। क्रम से जो 8 कर्मों में पहले 3 कर्मों की चर्चा यहाँ पर कर चुके। सबसे पहले ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और वेदनी कर्म। ज्ञानावरणी कर्म का मतलब है जो ज्ञान को आवरण करता है, ज्ञान गुण को ढांकता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है और जब तक सम्यक ज्ञान प्रकट ना हो तब तक वस्तु तत्व को हम अच्छी तरह से जान नहीं पाते हैं। इसलिए हमको वह ज्ञान गुण को अच्छी तरह प्रकट करने के लिए ज्ञानावरणी जो कर्म है उन कर्मों को जान करके उससे निवृत्ति प्राप्त करना है। इसकी विभिन्न चर्चा अपन पहले कर चुके। दूसरे नंबर पे दर्शनावरणी कर्म। दर्शनावरणी कर्म जो दर्शन गुण को आवरणित करता है, हमारे वास्तविक आत्मा का जो स्वरूप है उसको हम देख नहीं पाते। जब देख नहीं पाते हैं तो जान भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमें उस दर्शन गुण को प्रकट करने के लिए दर्शनावरणी कर्म से भी मुक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि हम इसके पहले बार को बता चुके हैं कि दर्शन और ज्ञान यद्यपि दोनों हमेशा साथ यानी श्रावक के लिए, संसारी प्राणियों के लिए क्रमशः होते हैं और केवल ज्ञानी के लिए युगपद हुआ करते हैं। इसलिए हमारे जो संसारी प्राणी को होने वाले दर्शन पूर्वक ज्ञान है, उन दर्शन में ही जब बाधा उत्पन्न हो जाती है, दर्शन ही हमारे जब तक पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पाएगा तो ज्ञान भी अच्छी तरह से समीचीन नहीं हो सकता। इसलिए दर्शन गुण को, ज्ञान गुण को, उसके पश्चात तीसरे नंबर पर है वेदनी कर्म था। वेदनी कर्म को जो हमारे आत्मा के गुण हैं, उन आत्मा के गुणों को वेदन नहीं होने देता है, बल्कि संसार प्रभ्रमण में कारण बनता है। ऐसे वेदनी कर्म के हेतु यहाँ पर बताए गए थे, एक साता वेदनी और दूसरा असाता वेदनी। जब साता और असाता, जब तक ये दोनों कर्म साथ रहते हैं तब तक इस जीव का संसार भ्रमण रहता है, किंतु जैसे ही दोनों ही कर्म का क्षय होता है तब ही जीव के लिए अव्याबाधत्व गुण प्राप्त हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। ये अव्याबाधत्व गुण सिद्ध परमेष्ठी के लिए प्राप्त होता है। ऐसे उस अव्याबाधत्व गुण को प्रकट होने के बाद ये सब अभी तक ये 3 गुण की जो बात चल रही थी, इन सब से और ज्यादा घातक अगर है तो है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की बात आप सभी जानते हैं, जो जीव को, आत्मा को मोहित कराता है। और मोहित करने का तात्पर्य आप सभी जानते हैं। जिस प्रकार से शराब पी लेने पर कोई व्यक्ति शराबी अपने स्वभाव को भूल जाता, हम क्या हैं, हमारे लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, इसको अच्छी तरह से नहीं जान पाता है। कभी योग्य को योग्य करता है, कभी योग्य को अयोग्य भी करता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त होने वाला मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म का तात्पर्य बता दिया, जो मोहित करे, आत्मा के गुणों को आवरण
करके जो दुख दे उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। इसको पहले गुणस्थान की चर्चा में अपनी काफी चर्चा हो चुकी है। मोहिनी कर्म का पहले दर्शन मोहिनी, दूसरा चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद होते है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहिनी के 25 कसाय। कसाय जैसा उसका नाम है, अर्थात जो कसे यानी आत्मा को जो बंधन में डालने वाली है, आत्मा को बांध करके रखे, उसे कसाय कहते हैं। और कसाय के 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 25 भेद हैं। 25 कसाएं आत्मा को अच्छी तरह से जकड़े बैठी हुई हैं, अच्छी तरह से कसे बैठी हैं। क्रम क्रम से जब तक हम उन कसायों का क्षय नहीं करेंगे, कसाय के बंधन को नष्ट नहीं करेंगे, कसाय की रस्सियों को नहीं काटेंगे, तब तक हमारे जीवन में मुक्ति की प्राप्ति हो सकती नहीं है। इसलिए सबसे पहले मुक्ति को प्राप्त होने में सबसे प्रथम रूप से अगर क्षय किया जाता है तो है कहने में न ज्ञानावाणी होगा न दर्शन, सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय किया जाता है। इसलिए आप सब जो भी मोक्ष की बात जब करते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 10वें अध्याय में जब मुक्त जीवों की बात क्रम से बताई तो उसमें सबसे पहले मुक्त का हेतु कैसे होता है तो बताया, मोहा क्षयाज ज्ञान दर्शनावण अंतराय क्षयाच केवलम। अर्थात सबसे पहले मोहाक्षयात यानी मोहनी कर्म का क्षय होने पर ज्ञानावणी कर्म का क्षय, दर्शनावणी कर्म का क्षय, अंतराय कर्म का क्षय, उसके पश्चात फिर कहीं अनंत चतुष्टय की प्राप्ति अथवा केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे कर्म के क्षय होने पर भव्य जीवों के लिए केवल ज्ञान प्रकट होता है। यहाँ पर बात चल रही थी मोहिनी कर्म जो मोहित करता है यानी अपने स्वरूप से चलित करता है। संसार में जब भी कहीं किसी प्रकार की बात आती है, कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न किया करते हैं, बोले महाराज हम जानते हैं कि शरीर हमारा नहीं है, महाराज हमें जानते हैं कि संसार के पदार्थ हमारे नहीं हैं, हमें जानते हैं कि परिवार हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी उन सब के प्रति हमारा इतनी मोह, इतना बड़ा आसक्ति बढ़ जाती है कि हम उनको जानते हुए पर भी उनसे विरक्त नहीं हो पाते हैं। ये क्या कारण है? तो उसमें अंत में घूम फिर करके बात कही जाती है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म जब व्यक्ति के लिए होता है तो है जानते हुए पर ही, जिस प्रकार से उदाहरण के लिए आप सभी जानते हैं, एक शराबी जानता है कि शराब हमारे लिए नुकसान करती है, ये शराब हमारे होश आवास खो देती है, लेकिन फिर भी जैसे ही उसका शराब का समय आएगा, जैसे उसके सामने वस्तु आएगी, वह सब कुछ भूल करके और पी जाता है। और जब पी जाता है तो उसके बाद फिर पुनः उसी की वही स्थिति, वह अनेक प्रकार से उल्टे सीधे काम करना, अनेक प्रकार से और जो भी शराब के पीने वालों की क्या दशा, क्या स्थिति होती है, इसके संबंध में शायद आपने पहले सुन रखा होगा। शराब के पीने वाले हैं अपने जो भी होश हवास तो खोज भी जाते हैं, साथ ही साथ कई बार होता है कि जब उनकी घर में जो कुछ, जब शराब के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो घर में जो वस्तु होती है उसको बेच करके आ जाते हैं और बेच करके शराब पी जाते हैं। शराब पी करके कभी अपने घर में भाई से, पत्नी से, बच्चों से, पारिवारिक जनों से अनेक प्रकार से विवाद बनाते हैं, झगड़ा करते हैं, अनेक प्रकार से लोगों के लिए कई बार गाली गलौज, मार पिटाई तक होती है और कई बार छीना झपटी भी होती है। इस प्रकार से और यहाँ तक कि शराब के पीने वालों के जो घर हैं वो अपने आप में उजड़ जाते हैं, एक प्रकार से वीरान हो जाते हैं। क्योंकि हमको लगता है एक स्थान पर हम देख रहे थे, एक जो राजा था, दो आप पड़ोस में राजा आस पड़ोस में रहते थे, एक व्यक्ति का जो राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, दूसरे का फिर अच्छा चल रहा था, किंतु एक दूसरे से जब आपस में विरोध उनके बीच में उत्पन्न हो गया तो उस समय पर उसके राज्य से छीनने के लिए, उस राज्य को बर्बाद करने के लिए उन्होंने एक कोई यानी
उसको बुलाया, ज्योतिष को, चार को बुलाया और उससे पूछा कि ये हमारे राजा जो है, पड़ोसी राजा है, इसने हमारे साथ प्रकार से किया है, हम इससे बदला कैसे लेवें। इस प्रकार की बात कही तो उसने कहा ये बात हमारे ऊपर छोड़ दो। तो बोले नहीं, आखिर बताइए तो उसने कहा कि उस राज्य को नष्ट करना है तो जिस राज्य को नष्ट करना हो उस राज्य के लोगों में शराब की लत डाल दो। और शराब की लत डालते ही और एक युग में यानी लगभग 12 वर्षों में और राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसने पूछा अच्छा ऐसा है तो अगर उसको और जल्दी नष्ट करना तो क्या करना चाहिए। तो बोले ऐसा उसके अंदर मांस खाने की आदत और डाल दो। वो तो इस आदत डालते ही वह 8 वर्षों में नष्ट हो जाएगा। बोले अच्छा इससे भी और जल्दी करना हो तो उसके अंदर स्वभाव का और उसके अंदर आदत डाल दो तो 6 वर्ष में ही राज्य नष्ट हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले वह बर्बादी की जड़ अगर है तो इस प्रकार से शराब होती है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन की बर्बादी की जड़ अगर है तो मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म जिसका जितना जितना बढ़ता जाएगा उसकी बर्बादी उतनी उतनी होती चली जाएगी, किंतु जो मोहिनी कर्म जिसका जितना जितना छूटता चला जाएगा, मोहिनी कर्म जिसका निवृत्ति होती चली जाएगी, उतना उस जीव का उत्थान, उस जीव का कल्याण होता चला जाएगा। इसलिए प्यारे बंधु, यह मोहिनी कर्म जो 2 रूप कहाँ उसके बताए गए हैं। सबसे पहले जो दर्शन मोहिनी के उसमें सबसे प्रथम नंबर पे मिथ्यात्व है। वो जहाँ भी कहीं किसी प्रकार की बुराई की बात आती है तो सबसे पहले वह मोहिनी कर्म है, मिथ्यात्व की बात आ जाती है। मिथ्यात्व ही सभी प्रकार के जो सद कार्यों की रोकने के लिए अर्गल है, रोकने के लिए एक प्रकार का एक खूंटी है, ताला है इत्यादि। जो भी खोटी उपमा दी जाए मोहिनी कर्म को दे देना चाहिए। इसीलिए कथन किया समंत भद्र स्वामी ने, न सम्यक समम किंचित त्रैकाले से जगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। अर्थात हे भव्य जीवों, इन संसार के अंदर मिथ्यात्व के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है और सम्यक के समान कोई मित्र नहीं है। इसलिए हमको उस मिथ्यात्व से बचना है, अथवा मिथ्यात्व के और सभी कर्म जिसको मोहिनी कर्म के जो हेतु हैं उन सब से बचना। इसलिए क्योंकि सारे कर्मों के बीच में मोहिनी कर्म को राजा कहा और अन्य सारे कर्मों को प्रजा की भांति कहा गया। ऐसे मोहिनी कर्म को विजय प्राप्त करेंगे तो हम संसार से मुक्ति की ओर बढ़ेंगे और संसार में सभी प्रकार के दुखों से भी बच सकते हैं। सबसे बड़ा दुख अगर व्यक्ति के जीवन में है तो वह मोहिनी का है, चाहे वह शरीर में हो चाहे वस्तुओं में। शरीर के प्रति जब तक जीव को मोह होता है तो है छोटी छोटी सी बातों में अनेक प्रकार से उसको कष्टों का अनुभव करता है, किंतु जब शरीर से वह विरक्त हो जाता है तो सभी प्रकार के कष्टों में भी वह अपने जीवन में आकुल व्याकुल नहीं होता है। ऐसा भी शास्त्रों में आप सबने सुना है, पढ़ा है। सबसे पहले कि जब तक वह महाराज वही मुनि महाराज घर गृहस्थी में थे, राज्य अवस्था में तो भजन बोला करते, सरसों का दाना जिनके बिस्तर पे चुभता था, काया की शोधे नहीं, कसूलों पे चलते देखे, अथवा कहते हो श्यालिनी को भगते देखे। जब एक सरसों का दाना चुभता था, किंतु जब शरीर से विरक्त हुए और जब आगे बढ़ते हैं अपने उस मार्ग पर तो सूलों पत्थरों पर जहाँ जहाँ भी चलते गए उनके पैर से रक्त झड़ता चला जा रहा, किंतु उससे ऐसे विरक्त हुए जब अपने आत्म ध्यान में बैठे तो श्यालिनी खा रही है और उनके लिए उसका भान नहीं है। ये मोहिनी कर्म की स्थिति है। जब तक मोह कर्म रहता है, मोहिनी रहता है, तब तक उनके लिए अनेक प्रकार की आपदाएं विपदाएं होती। मोहिनी समाप्त होते ही, आत्म कल्याण की भावना होते ही वह सबसे वर्तमान में भी सुख का साधन है तो मोहिनी से विरक्ति है, इसलिए उसको विरक्त होकर के अपने जीवन को
मंगलमय बनाना है। इस प्रकार से मोहिनी कर्म के लिए उदाहरण जो आता है कौन सा, घोड़ा नहीं, शराब का उदाहरण आता है, पहले बता चुके हैं, शराब के समान होता है, इस प्रकार से समझेंगे। और जो भी महानुभाव कर्मों की स्थिति को समझकर उनसे अपने यथायोग बच करके और आत्मविशुद्धि की ओर बढ़े, इसी भावना के साथ उपस्थित महानुभावों के लिए हमारा आशीर्वाद अपने। और जो भी पुनः कल मिलेंगे अगले कर्म की स्थिति को समझने करें। आयु कर्म क्या है, किस प्रकार से होता है, बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।